सूरज ने अफक पर झांकते हुए अपने सुनहरी बाजुओं को एकसूते हुए जंगल पर फैला दिया। हर चीज सुनहरी रोशनी में नहा रही थी, जैसे किसी जादुई कहानी का आगाज हो रहा हो। परिंदे खुशी से चहचहा रहे थे, उनके गिद्ध दरख्तों में गूंज रहे थे। उनकी चहचहाहट में एक खास किस्म की खुशियां और इत्मीनान था जो हर सुबह की तरह आज भी जंगल को जिंदा कर रही थी। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। जंगल अजीब व गरीब तौर पर मधुम महसूस हो रहा। मामूल की जीवंत गायब थी। हर तरफा एक खामोशी छाई हुई थी, जैसे किसी ने जंगल की रूह को चुरा लिया हो। जहां आसमान जमीन से मिलता है, वहां एक शानदार अंदर दख्श आना चाहिए था। इसके रंग खुशी से जमीन की जीन को रंगते थे। यहाँ अंदर दख्श हमेशा जंगल की खूबसूरती को चार चांद लगा देता था। ताहम आज आसमान पर सिर्फ एक हल्का सा दायर हल्का हुआ था, जो अपनी मखसूस चमक से खाली था। यह दायर न तो रोशन ये दे रहा था और न ही कोई रिंग। जंगल के जानवर रंगों के हजार मनाजिर से जागने के आदि हैरान थे। उनकी आंखों में एक सवाल था, अंदर दख्श कहाँ गया? चंचल बंदरल झुंड में पड़ गए। उनके मामूल के रोशन चेहरे फिक्र से उखे हुए थे। वहां एक दूसरे से सरगोशियां कर रहे थे, जैसे कोई बड़ा जानने की कोशिश कर रहे हों। आमतौर पर मुतहरक गगलरियां बेचैनी से इधर दौड़ रहे थे। उनकी झाड़ीदार दमनीची हो रहे थे। उनकी बेचैनी ने जंगल के माहौल को और भी परेशान बना दिया था। कुछ बहतबरा हुआ था। अंदर दशगायब जंगल के हर कोने में एक अजीब सी खामोशी और उदासी छा गई थी, जैसे सब कुछ रख गया हो। परेशान कुन सरगोशियों और सरसब्ज पतों के दरमियान एक छोटी सी आवाज ने फजा को भर दिया। ये आवाज जंगल के हर कोने में गूंज रही थी, जैसे कोई पैगाम दे रही हो। ये फाई की थी, एक छोटी सी जगनो जिसका दिल इसकी चमक की तरह रोशन था। इसकी रोशनी ने न सिर्फ जंगल को रोशन किया, बल्कि दिलों में उम्मीद भी जगाई। फिक्र न करो सब, हम अंदर दखिश के गमिशदार रंग तलाश कर लेंगे। मेरे साथ कौन है? हम सब मिलकर ये काम कर सकते हैं। हमें बस एक दूसरे का साथ देना है। इसका जोश इम्तादी था। इसकी बातों ने सबके दिलों में एक नया जोश भर दिया। जानवर इसकी हिम्मत से मुतासिर होकर मदद करने पर फौरन राजी हो गए। हर कोई अपनी अपनी सलाहियतों के मुताबिक मदद करने के लिए तैयार था। बईदास की आसिरूज की एक टीम तश्कील दी गई। फायदी फायर फ्लाई, आमदी बंदर और पुपदी चंचल तोता, ये तीनों मुल्क का एक नाकाबिल शख्सियत टीम बन गई। आम, जो अपनी चुस्ती के लिए जाना जाता है, ने बेहतर नजारा करने के लिए सबसे ऊंचे दरख्तों पर चढ़ने के लिए रजाकार अनहा तौर पर पेश किया। इसकी चुस्ती ने इसे हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद दी। पप ने आवाजों की नकल करने के अपनी सलाहियत के साथ लफ्ज फैलाने और सराग जमा करने का फैसला किया। इसकी नकल करने की सलाहियत ने इसे बहुत सी मालूमात हासिल करने में मदद दी। और फाई अपनी रोशन चमक के साथ उनकी राह रोशन करेगी। इसकी रोशनी ने नया सरफराज दिखाया, बल्क हस्ब के दिलों में उम्मीद की कर न भीज गए। इस तरह ये तीनों दोस्त मिलकर एक नए सफर पर रवाना हुए, जिसमें इनका मकसद अंदर दखश के गुमशुदा रंगों को तलाश करना था। ये तीनों जंगल में मजीद गहराई में उतर गए। उनका अज़्म उनके प्यारे घर में रंग बहाल करने की उम्मीद से तक़वियत पा रहा था। अपने रास्ते में उनका सामना फलों के एक गिरोह से हुआ, जो एक दूसरे के साथ लिपटे हुए थे और इतने ही परेशान नजर आ रहे थे। रंग वो चले गए। हमें अपने रंग वापस चाहिए। वहां बेनिदी केला था। इसका मामूल का रोशन पहला छलका अब मुधम खाकस्तरी है। सूजीदी स्ट्रॉबेरी, इसका मुतहरक सरख रंग हल्के गुलाबी रंग में तब्दील हो गया। इसके पास बैठी हुई थी। और बलीदी ब्लूबेरी, उसकी गोल मठोल गोल शक्ल आमतौर पर एक शानदार नीला धुविया हुआ दिखाई दे रहा था। सारा जंगल अपनी जीवनत खो रहा था। ऐसा लग रहा था कि गमशदार रंग सिर्फ इंद्रदख्श तक ही महदूद नहीं है। फाई, आम और पप ने गौर से सुना जब फलों ने अपने दुखड़े बयान किए। ये बहुत खौफनाक है। हमें इस मामले को हल करना होगा। अचानक आम, जो करीब ही एक दरख्त पर चढ़ गया था, जोश से नीचे झूल गया। मैंने कुछ देखा। एक स्याह शक्ल
आबशार के पीछे छुपी हुई है। साजिश गहरी होती जाती है क्योंकि टीम गमशदा रंगों के पीछे के मामले को उजागर करने की तैयारी करती है। आम की क्यादत के बाद ग्रुप एहतियात से आबशार के करीब पहुंचा। फजा धुंध से भरी हुई थी और एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बहते हुए पानी में से झांकते हुए उन्होंने एक साहेदार शख्सियत को देखा। यह ऐसा जानवर था जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। चमकदार पीली आंखों वाला एक तारीक शरारती नजर आने वाला असीब। इसके हाथों में इसने रंगों के घूमने वाले भनूर को पकड़ रखा। अंदर दखुश के गमशदह नगासे के अंदर घूम रहे थे। ये रंग चराने वाला है। पप ने हाँपते हुए कहा, पुराने जंगल की कहानियों से इस मखलूक को पहचानते हुए। लेजेंड के मुताबिक रंग चराने वाला रंगों को खा जाता है, पीछे मायूसी और अफसरदगी का निशान छोड़ जाता है। सेक्शन अंदर दखश का अजीम पीछा। बिलाजुजिक फायाम पप और उनके नए फलों के दोस्त आबशार की तरफ दौड़ पड़े। रंग चराने वाला इनकिया चांक आमद से चौंका, खौफजदा होकर चल किया और भाग गया। चोरिश दहरिंगास के पीछे घूम रहे थे। एक जंगली पीछा शुरू हुआ। रंग चराने वाला दरख्तों के दरमियान घिस गया। इसके पीछे धुंधले पत्ते और हल्के फूलों का एक निशान छोड़ गया। आमा एक शाख से दूसरी शाख पर चला लगा रहा था। उसकी स्त्री बेमिसाल थी। पपहुआ में घूमता और डूबता था। इसकी तेज नजरें भागती हुई शख्सियत को कभी नहीं छोड़ती। और फाई इसका छोटा जिस्म रोशनी का चिराग अनखेरा रोशन कर रहा था। इसकी चमक बढ़ती हुई तारीकी के बल्कल बरक्स है। सेक्शन 7 एक चिपचिपा सूरत हाल। पीछा उन्हें एक ऐसे मैदान में ले गया जहां एक दीवहेक मकड़ी का जाला मुधम रोशनी में चमक रहा था। रंग चराने वाला जल्दी में चिपचिपा धागों में फंस गया। इसने आजाद होने के लिए जदोजहद की, लेकिन जितना ज्यादा इसने हरकत की इतना ही वो उलझता गया। अपना मौका देखकर ग्रुप ने वेब को घेर लिया। ये हो गया रंग चराने वाले, हमें रंग वापस दे दो। सेक्शन 8 रंग जमीन पर वापस आ जाता है। रंग चराने वाला ये जानकर कि वो हार गया है, अपना सिर हार कर लटका दिया। हल्की सी चीखों के साथ इसने रंगों के घूमने वाले भनूर को छोड़ दिया। मुतहरक रंग हवा में चले गए। सरख, नारंगी, पेले, सब्ज, नीले, इंडिगो और बनफिशी रंगों का एक शानदार नजारा। रंग जंगल पर बरस पड़े जिससे इसकी खोई हुई जीवनत बहाल हो गई। बेनिदिकीला एक रोशन पेले रंग में बदल गया। सोजी दिया स्ट्रॉबेरिया एक मुतहरक सरख रंग में शर्माती है और ब्लीदी ब्लूबेरी ने अपना शानदार नीला रंग दोबारा हासिल कर लिया। फूल ने सिरे से खिलाटे, उनकी पंखड़ियां रंगों से फूट पड़े। तितलियां उधर उधर रहे थे। उनके परों पर नमूनों का हजारहा मंजर था और आसमान पर एक शानदार अंदर दक्ष ने पहले से कहीं ज्यादा शानदार मेहराबल गाया। सेक्शन 9 एक प्यारी खुशी। जंगल बहालिश दहांदर दखश की गर्म चमक में नहाया हुआ था, जश्न से जिंदा था। हर दरख्त, हर पत्ती और हर फूल खुशी से झूम रहा था, जैसे कि वो अभ्यास खुशी में शरीक हों। जानवर खुशी से झूमा थे, उनकी आवाजें खुशी से भर गए। परिंदे गाने लगे और हर तरफ खुशी की गूंज सुनाई देने लगी। यह एक ऐसा मंजर था जो दिल को खुशी से भर देता था। फाय, अमावर पप हैरो के तौर पर सलाम पेश करते हुए अपनी कामयाबी की चमक में नहा रहे थे। उनकी आंखों में खुशी की चमक थी और उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें थी जो कभी खत्म नहीं होती थी। जैसे है सूरज गबा होने लगा, जंगल के फर्श पर लंबे साए पड़ते गए। दोस्ता एक जश्न के लिए जमा हुए। अंदर दक्ष के नीचे सबने मिलकर गाने गाए और रक्स किया जैसे का हेल्म है कब खत्म न हो। बेनी दिकिला ने अपने सबसे प्यारे फल के टुकड़े पेश किए और सबने मुंह लिखरान का मज़ह लिया। यह एक साल में था जो हमेशा यादगार रहेगा। सुजीदिया स्ट्रॉबेरी ने अपने सबसे ज्यादा हरसीले बेर शेयर किए और सब ने इनका मज़ह लिया। यह एक साल में था जो दोस्ती और मोहब्बत की अलामत था और ब्लीदी ब्लूबेरी ने अपने सबसे ज्यादा गोल फल पेश किए। ये फल न सिर्फ मज़ेदार थे बल्कि दोस्ती की मिठास का भी सबूत थे। जंगल एक बार फिर जिंदगी और हंसी से भरा हुआ। हमत
दोस्तियावर थोड़ी सी चमक की ताकत का सबूत था। हर तरफ खुशी की गूंज थी और हर दिल में उम्मीद की किरण। और अस्त्रा गमिश दहांदर दखश की हनी दरख्तों के दरमियान सरगोशियों वाला एक लीजेंड बन गई। एक याद दहानी खानदीरों में भी उम्मीद और दोस्ती रंग वापस ला सकती है। ये कहानी हमेशा के लिए दिलों में जिंदा रहेगी और हर नस्ल को उम्मीद